नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस तरह अपने एक इंतहाई अहम खिलाड़ी के ज़रिए ताकतवर हलकों को ये पैगाम पहुंचाया कि वो असम्बलियां भी तोड़ सकते हैं। ये जो पैगाम है ये असल में किस खिलाड़ी के ज़रिए कैसे भिजवाया गया। अमूमन जब इस किस्म के पैगाम भिजवाए जाते हैं तो उसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है, यानी उससे पहले बड़ी सोच विचार की जाती है, एक हिकमत अमली तैयार की जाती है और उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि ये जो पैगाम है किन अल्फाज में और किसके ज़रिए भिजवाना है। और एक थॉट प्रोसेस इस बारे में भी किया जाता है कि ये पैगाम किस तरीके से रिसीव किया जाएगा, यानी क्या इस पैगाम को एक मस्बत तरीके से लिया जाएगा, क्या इस पैगाम को एक मनफी तरीके से लिया जाएगा और उसके ऊपर किस नौयत का रद्द अमल आ सकता है। और यहाँ अहम बात यह भी है कि ये जो पैगाम है असल में भिजवाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और इस मामले के पस मंज़र में कौन सी दो अहम मुलाकातें इससे पहले हुई थी जिसके बाद ये मुनासिब समझा गया कि ये पैगाम जो है वो भिजवाया जाए। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सा एक अहम मामला है जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुलेआम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने किस अहम खिलाड़ी का इंतखाब किया कि उसके ज़रिए ताकतवर हलकों को एक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि वज़ीर आज़म असम्बलियां भी तोड़ सकते हैं अगर उन्हें काम करने की उस तरह से इजाज़त ना दी गई जिस तरह से वो काम करना चाहते हैं। और ये जो पूरा मामला है इसके पस मंज़र में दो बहुत अहम मुलाकातें भी हैं, उन मुलाकातों की तफसील भी आपको बताते हैं। पहले तो आपको बताएं कि जब इस तरह के पैगामात भिजवाए जाते हैं तो उसके लिए कभी कभार तो एक इनडायरेक्ट तरीका अख्तियार किया जाता है और कभी कभी ये तरीका अख्तियार किया जाता है कि आप बज़ाहिर किसी और से मुखातिब हों और अपना पैगाम जो है वो किसी और को पहुंचा रहे हों। लेकिन इस दफ़ा जो पैगाम आया, जो पैगाम भिजवाया गया वो एक अहम वज़ीर के ज़रिए भिजवाया गया और ये जो वज़ीर हैं ये वज़ीर आज़म इमरान खान के करीब हैं और इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी इनडायरेक्टली जो हैं इसी किस्म के पैगामात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं उनको भिजवाते रहे हैं। अब ये जो पूरा पैगाम भिजवाया गया और ये जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है इसके पस मंज़र में एक मुलाकात का बहुत चर्चा है और ये जो मुलाकात है अब इस मुलाकात के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और जो तहरीक इंसाफ के ऐसे वज़रा हैं जिनको वज़ीर आज़म इमरान खान के काफ़ी करीब समझा जाता है, जिनसे वज़ीर आज़म इमरान खान अहम मामलात पर मशावरत भी करते हैं, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो मामलात होते हैं उन पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान इनसे मुशावरत करते हैं। तो ये जो रहनुमा हैं अब निजी महफिलों में इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये जो मुलाकात है जिसके पस मंज़र में ये पैगाम भेजा गया वो मुलाकात हुई थी। अगरचे पहले इस मामले पर जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं वो बड़े नाराज़ होते थे कि जब इस मुलाकात का जिक्र किया जाए, लेकिन अब खुद हुकूमती हलके भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई थी और ये वो मुलाकात थी जो कि 6 वज़रा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हुई थी, जिसमें उन्होंने कुछ गुड गवर्नेंस के लिए मशवरे दिए थे। और कहने वाले कहते हैं कि असल में वो एक 3 नुकाती पैगाम था वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए कि आप अपनी टीम में इस तरह की चेंजेस करें और ये वो बुनियादी शोबे हैं जहां हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है और इस कारकर्दगी को बेहतर बनाना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और मुलाकात जो रिसेंटली हुई उसके अंदर भी ताकतवर हलकों ने ये तासुर दिया और ये तस्दीक की कि उनकी जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को एक तजवीज़ दी गई थी और वो तजवीज़ जो है उस पर ताकतवर हलके जो हैं वो अमल दरामद उस तरह से नहीं करवा सके जिस तरह से वो चाहते थे। और ये जो दूसरी मुलाकात थी वो मुलाकात जो सीनियर सहाफ़ियों ने की थी
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि अगर सब कुछ हम रन कर रहे होते, सारे मामलात हम चला रहे होते, तो अब तक उस्मान बुज़दार जो है वो तब्दील हो चुके होते। अब एक तो ये जो बात थी आर्मी चीफ जनरल बाजवा की, और इससे पहले जो मुलाकात थी, तो ये वो पूरा पस मंज़र एपरेंटली बना कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने एक अहम खिलाड़ी के ज़रिए एक ऐसा पैगाम दें कि अगर उनके काम में कोई रुकावट डाली गई तो वो असेंबलियां भी तोड़ सकते हैं। अब वो खिलाड़ी कौन है उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं, और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो 3 बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनकी बुनियाद पर वो कभी इनडायरेक्टली और कभी डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देते हैं, वो 3 बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। एक तो मामला ये है कि ये जो असेंबलियां तोड़ने वाला इशू शुरू हुआ, ये बुनियादी तौर पर तो सबसे पहले इशू उस वक्त सामने आया था जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने हफीज़ शेख को एक अपसेट शिकस्त दी थी, और उस वक्त हमने आपको ये खबर दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने करीबी साथियों से ये कहा कि वो असेंबलियां तोड़ने के ऑप्शन पर बहुत संजीदगी से गौर कर रहे हैं। और उस वक्त भी हमारे PTI के दोस्त जो हैं वो बड़े नाराज़ थे, लेकिन बाद में खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो तर्जमानों की टीम है PTI की, उन्होंने तस्दीक की थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिल्कुल अपने करीबी साथियों से उस वक्त भी ये बात की थी। अब एक नया जो पस मंज़र है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इस तरह के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पैगामात भिजवाने के पीछे, वो पस मंज़र ये है कि एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो करीबी ज़राए हैं उनका भी ये कहना है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद भी इनडायरेक्टली रिसेंटली ये कह चुके हैं और ये तासुर दे चुके हैं कि शहबाज शरीफ की जिस तरह से रिहाई हुई है उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उससे पहले हमजा शहबाज भी जिस तरह से रिहा हुए उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म कोई ज़्यादा खुश नहीं है। और तासुर ये है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो करीबी ज़राए हैं और जो उनके करीबी वुज़रा हैं, जिनमें से कुछ से हमारी बातचीत भी हुई, उनका तासुर ये है कि नैब के बकौल तो नैब बड़े तगड़े किस्म के केस बनाता है, बड़े मेगा करप्शन स्कैंडल्स होते हैं, और नैब के बकौल बड़े एविडेंस भी होते हैं, वो शवाहिद जो हैं वो अदालतों में पेश भी किए जाते हैं। फिर पता नहीं कैसे इतने इतने बड़े मेगा स्कैंडल्स के बावजूद, इतने शवाहिद के बावजूद, ये जो अपोजिशन रहनुमा हैं इनको अदालतों से रिलीफ भी मिल जाता है, फिर ये दोबारा से फ़ाल सियासत भी करना शुरू हो जाते हैं, और दोबारा से एक हुकूमत के लिए भी एक ऐसी सूरत हाल बन जाती है जिसमें उसको मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। यानी ओवरऑल तासुर यह है कि कहीं ना कहीं बैक डोर में कोई ना कोई समझौता हो रहा होता है। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो इस वक्त मरियम नवाज से भी ज़्यादा बड़ा ख़तरा खुद के लिए उन्हें मालूम है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बैक डोर राब्तों के माहिर हैं, और जानने वाले जानते हैं कि शहबाज शरीफ के ताकतवर हलकों से राब्ते जो हैं वो कभी भी नहीं टूटे। यहाँ तक कि जब मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से लाहौर आए थे, इसके बावजूद कि उन्हें पता था कि उनको जेल भेज दिया जाएगा, और उस वक्त शहबाज शरीफ जो हैं वो लाहौर एयरपोर्ट पर डेलिब्रेटली जानबूझकर, वो जो एक मुस्लिम लीग नून का काफिला था जिसने इस्तकबाल करना था उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का, वो एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा था शहबाज शरीफ की हिकमत अमली के तहत, क्योंकि उस वक्त शहबाज शरीफ को यह पैगाम पहुंचाया गया था कि इस वक्त इस किस्म का पावर शो ना किया जाए, और अगर शहबाज शरीफ उस वक्त मफामती पॉलिसी अपनाएंगे तो इलेक्शन में शायद जो है वो नून लीग को कोई फ़ायदा होगा। लेकिन शहबाज शरीफ की उस वक्त वो पॉलिसी नाकाम हो गई थी, क्योंकि इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून के साथ वही हुआ जो कि इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले हो रहा था। अब इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दबे लफ्ज़ों में ये भी कहा था कि शहबाज शरीफ की रिहाई के मुतल्लिक तो उन्हीं से पूछें जिन्होंने शहबाज शरीफ को रिहा करवाया है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो करीबी ज़राए हैं वो इस बात पर भी बड़े हैरान हैं कि जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है उसने अपने मौक़िफ़ पर इतनी सख्ती से कैसे स्टांस ले लिया, और ये क्या हो रहा है कि जहांगीर तरीन के जो साथी हैं, जिनमें 22 अरकान पंजाब असम्बली हैं और 11 अरकान कौमी असम्बली हैं, वो जहांगीर तरीन के पीछे से हटने के लिए तैयार ही नहीं। तो इस सूरत हाल में तो अगर उन्होंने फैसला कर लिया तो फिर तो वो वाकई ही ना ही वफाकी बजट मंजूर होने देंगे, और अगर वो फैसला कर लें तो वो तो पंजाब हुकूमत भी गिरा सकते हैं और वफाक में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत भी गिरा सकते हैं। तो ये भी मामला जो है वो कुछ हुकूमती हलकों को बड़ा ही पुरस्कार लगता है। उसके बाद जो बशीर मेमन के इल्ज़ामात की टाइमिंग है
उस हवाले से भी हुकूमती हल्के जो हैं वो कुछ सवालात उठाते हैं। और इस हवाले से भी कि शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद एक तासुर यह है कोई कि एक मुमकिना तौर पर और मुबैना तौर पर एक नया स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, और उस स्क्रिप्ट के तहत कहा यह जा रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट तो ये चाहती है कि आगे एक स्मूथ सेलिंग हो और ये जो मज़ामती सियासत है इसका खात्मा हो, लेकिन इसके बदले में जाहिर है कि फिर मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत को कुछ रिलीफ भी मिलेगा। ये एक तासुर भी हुकूमती हल्कों में पाया जाता है। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक तरफ तो जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार खुद ये कहते हैं कि किसी ने NRO दिया अपोजिशन को, यानी उनका इशारा शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत की जानिब होता है, तो जब वो बार बार कहते हैं कि किसी ने भी NRO दिया अपोजिशन को तो ये कौम से गद्दारी होगी, तो जानने वाले जानते हैं कि उनका जो इशारा है वो किन हलकों की जानिब होता है और कौन एक ऐसा हल्का है पाकिस्तान में कौन सा जो कि NRO देने की पोजीशन में होता है। अब इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक इंतहाई करीबी साथी और उनके जो करीबी वज़ीर हैं असद उमर, उन्होंने टीवी पर ऑन रिकॉर्ड कैमरों के सामने ये अल्फाज कहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी से ब्लैकमेल नहीं होते, अगर उनके काम में खलल डाला गया, अगर उनके काम में कोई रुकावट डाली गई, अगर उन्हें काम ना करने दिया गया तो फिर वो असेंबलियां तोड़ सकते हैं और वो एक फ्रेश मैंडेट ले सकते हैं। और असद उमर ने ना सिर्फ ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये टीवी कैमरों के सामने दिया, बल्कि बाद में PTI का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यानी जो उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहां से भी असद उमर की ये जो स्टेटमेंट है और ये जो वीडियो क्लिप है इसको ट्वीट किया गया और ये कहा गया जो है वो एक फ्रेश मैंडेट लेने की जानिब भी जा सकते हैं, यानी अगर उनको काम करने में रुकावट डाली गई और उनके काम में कोई खलल डाला गया। अब पूछने वाले ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में वो कौन हो सकता है जो किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के काम में खलल डालने की पोजीशन में हो। तो इसलिए एक तासुर ये बना कि असद उमर का ये जो पैगाम है ये भी इनडायरेक्टली किसी एक हल्के के लिए नहीं बल्कि उन तमाम हल्कों के लिए है जिनमें पाकिस्तान के वो हल्के भी शामिल हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।